तृतीय एंड चतुर्थ। 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, 360। पूरा यहाँ से यहाँ तक चलो, कितना चला? 360 डिग्री रियल में। ठीक, बस हमका समझना का है, यो है एक्स अक्ष, यू एक्स डैश, यू वाई एक्स, यो वाई डैश। का समझना है रियल में यार? कोण के अकॉर्डिंग सीखना है, क्योंकि ये कितने कितने डिग्री बटे हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे है ना, तब तो 360 हो गया टोटल। इमा त्रिकोणमिति के टोटल क्या अनुपात? 6 अनुपात। नीला पिंड कौन 6 अनुपात? एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, अगला कॉसेक थीटा, अगला सेक थीटा, अगला कॉट थीटा। यह इनका बस अनुपात निकालना है। कैसे? अब अगर तुम प्रथम अनुपात में चलते हो, प्रथम अनुपात का माने प्रथम चतुर्थांश का माने प्रथम चतुर्थांश में चलते हो, यानी कि इमा कौन है? सगरे धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस। इमा साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये क्या हुई है? प्लस क्या हुई है? बाकी सब ऋणात्मक हुई है, बाकी सब। इमा तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा, प्लस का हुई है, बाकी सब ऋणात्मक हुई है। इमा सेक थीटा और सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस सेक है ना, ये प्लस नहीं है, बाकी सब ऋणात्मक, माने कि बाकी सब माइनस। अब इसका कहा मतलब का है रियल में? आओ देखो आगे। इसका कहा मतलब होता है कि अगर हम साइन लिखते हैं, साइन 90 माइनस का थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है? ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? प्रथम में है, तो यानी कि ये सिर्फ बदलेगा, लेकिन इसका निशान नहीं बदलेगा। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाइए। फिर अगर हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाइए? साइन थीटा। इसका निशान बदलेगा नहीं, बट निशान किस में बदलेगा? जरा देखो, ये सब दोनों कहीं आते हैं प्रथम चतुर्थांश में, यह हमारे इनके निशान नहीं बदले। अब जैसे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस का थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश में चला गया, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में क्या है? दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस ही प्लस कॉस रहता है, तो ये भी कार्य प्लस का, ये हो जाए कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा 90 प्लस का थीटा लिखा हुआ है, कॉस तो नहीं होता है दूसरे में, तो आएगा इसका आंसर माइनस का साइन थीटा। यानी कि अब हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो सगरे प्लस के, अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन और कॉसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। अब अगर थोड़ा सा और हम देख लें क्या, कि अगर हम लिख देते हैं साइन 180 माइनस का थीटा, अब ये चले गया तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि 180 90 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा, तो 180 माइनस का थीटा, बट 180 से कम है, तो हमें ये पता है कि जितने भी 180 कोण वाले होते हैं वो क्या होते हैं? बदलते नहीं है ना, तो साइन का साइन लीजिए, साइन का साइन ही रही है, लेकिन माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में हमने देखा है कि टेन और कॉट रहता है माइनस का, प्लस का, बाकी सब माइनस के। अगर टेन और कॉट होता तो क्या रहता? प्लस का। जैसे हम देख लेते हैं कि लिखा हो टेन 180 माइनस का थीटा, तो ये कहीं में बदलता? कॉट में बदलता, लेकिन माइनस में आता क्या? नहीं, ऐसे रहता। ठीक। और दूसरा देखें, अगर हम साइन 180 प्लस का थीटा, 180 वाला है ना, बदली है, तो यू भी साइन थीटा रही है, और इसका भी आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा। समझे? और कोई दिक्कत? खत्म। रियल में क्या करना है, जो पीछे चीज सीखे हो कि फर्स्ट में यहाँ प्रथम चतुर्थांश में यहाँ सगरे प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ साइन और कोसेक प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में यहाँ टेन और कॉट, देन अब करना है तो साइन है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में यहाँ है, तो साइन किस में बदले है? कॉस में। यहाँ कॉस में बदले, यानी कि कॉस थीटा। ये प्लस रही कि माइनस? प्लस रही, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस के रहते हैं। अब अगर तुम दूसरा देखो, 90 प्लस टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, अब टेन कहीं में आई है, 90 प्लस थीटा है, तो 90 से ज्यादा हुआ ना,
हाँ। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आई है। हाँ। तो यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस कराते हैं? tan और cot। हाँ। ना 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 साइन साइन और कॉसेक cosec। ये दो प्लस कराते हैं। ये tan है तो tan बदली है रियल में यहाँ cot में Cot। cot थीटा और वही है यू की में माइनस माइनस में यहाँ। अब तीसरा देखो 180 90 वाले बदलते हैं 180 वाले नहीं बदलते हैं। तो कॉस का तो कॉस रही है लेकिन सीखना का है तुमका? सीखना यो है करना यो है कि तीसरा चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस के रहते हैं बाकी सब माइनस यानी कि यो आंसर है माइनस का। माइनस का। अब अगर चौथा सवाल देखा जाए कॉपी पकड़ो थोड़ा सा। अगर चौथा देखा जाए तो पकड़ो गिर जाएगी नहीं तो। चौथा देखा जाए तो क्या लिखा है सेक 37 और कौशिक 53। इसमें किसी एक निशान को बदल दो किसी एक भी अनुपात को बदल दो सवाल हो जाएगा। जैसे लिखा है सेक 37 लिखा है तो सेक को लिख सकते हैं सेक 37 को 37 लिखा रहने दो। एक का लिख दो कौशिक 90 माइनस का 37। अगर 90 से 37 घटाइयो तो क्या बची? 53 बची है। यानी कि 53 जब बच रहे हैं तो यानी कि अब लिख सकते हैं इसको ऐसे सिंपल सा। तो सेक 37 का 37 रहेगा बटे कौशिक का और ये कौशिक के में बदलिए कौशिक के में बदलिए सेक में यहाँ सेक 37 सेक से कैंसिल आवा कितना एक आंसर। ऐसे सवाल में हमेशा आंसर थोड़ा ध्यान दियो एक ही ठीक।